ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसको लेकर के हमारी टीम के सबसे हैंडसम आदमी हर्ष बाबू आ चुके हैं मुस्कुराते हुए। स्क्रीन पर दिखा दीजिए हर्ष को। तो हर्ष बताइए आज कैसे कर रहे हैं आगाज, और कौन सी है आज की पहली कंपनी, किस सेक्टर से चुनी है आपने? सर धन्यवाद, आपने इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन सर दिखा दीजिए हर्ष बाबू। हमारे यहाँ तो सर आप ही मतलब जो है अमिताभ बच्चन है, और मतलब सबसे ये अंबाला जी कुछ ऐड कर रही हैं। जस मैम क्या कर रही हैं? लेकिन लगते हैं कृष्ण, मतलब इनकी मुस्कुराहट जो है ना, कृष्ण भगवान जैसे, मतलब थोड़ा इनका आउटलुक दिखता है। नहीं। देखो मतलब जो फोटोज में दिखाते हैं ना, थोड़े से कर्ली से बाल, और मुस्कुराहट वो सादगी जैसे ना, लेकिन स्टिल देयर इज सम, मतलब कैसे बोलो ऑन स्क्रीन हो, लेकिन फिर भी ही इज अ गुड पर्सन, सज्जन दिखते हैं। नहीं सज्जन है, छवि दिखती है इनमें। बदमाश दिखते हैं। हाँ तो बोला ना, मैंने बोल दिया, बोला भी नहीं, दिखते हैं लेकिन कृष्ण की छवि दिखती है। अभी आप समझ लो। ये हर्ष बाबू ना अपने। हाँ जी, आप अलग ही खुश हो जाइए। नहीं मैं कह रहा हूँ हर्ष बाबू, अरे मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब गोपिकाएं यहाँ दिख नहीं रही हैं ऑन एयर, मतलब जो मैम ने कहा ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है, मैं ये कह रहा हूँ है ना, वो मैं कह रहा हूँ हर्ष। तो ठीक है, असलियत तो लोगों को पता लगी गई है ना, लेकिन ये है कि मैं अभी भी मानता हूँ आप सज्जन हैं। और ये बताइए आज की पहली कंपनी। जी सर, मैं धन्यवाद देना चाहता कि आप ऑफ द कैमरा भी उत्साह बढ़ाते हैं और ऑन द कैमरा भी उत्साह बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सबसे पहले जो है, अब हम लोग स्टॉक की बात करते हैं, लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, 600 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए। अब इन्होंने कहा कि चाहे भारत की बात कीजिए, घरेलू बाजार की, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कीजिए, यहाँ पे जो स्थिति है कंपनी की काफ़ी मजबूत दिख रही है। यहाँ पे बेहतर मार्जिन जो है वो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और इनका ये मानना है कि मैनेजमेंट का जो फोकस है, कुछ तरह की मुनाफा वसूली, जो मुनाफाखोरी हो रही है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। यहाँ पे उस पर फोकस कर रही है, ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए उस पर फोकस कर रही है, वैल्यू चेन को जो है बढ़ाने के लिए एआई के जरिए जो है कंपनी जो है ऑपरेशन को और स्पीड अप करती हुई दिख सकती है यहाँ पे। साथ ही जो उसकी कंपनी की सहयोगी कंपनी है जिसका नाम है ओन डेज इंक, उसमें हिस्सेदारी जो है कंपनी बढ़ाने जा रही है, और इसका पीछे का मकसद साफ तौर पे ये है कि जिससे मार्केट में और मजबूत और ग्रोथ को हासिल किया जा सके। चलिए लेंसकार्ट पे व्यू रचित सर के साथ शुरू करना चाहेंगे, हम सभी चश्मे पहने हुए। रचित सर बताइए कैसा लग रहा है लेंसकार्ट? सर बोलिए। लगता अच्छा है, 600 के टारगेट्स भी आते हुए दिखेंगे। जब आईपीओ पे मैंने बातें कही थी तो बोला था बंसल ने पैसे दिए, वो तो आए नहीं मेरे पास। बट जिस तरीके से ये पोजीशन है, एक लोअर एंड मार्केट करेक्शन में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है 456 लेवल्स का, वहां से सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक 556, उसके ऊपर 600 के लेवल मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। आई विल गो विद द रिपोर्ट। चलिए ये बात यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट, लेंसकार्ट पे खरीदारी की सलाह, 600 के टारगेट, ये निकल के आती हुई। अगली कंपनी बताइए हर्ष कौन सी है? जी, संवर्धन मदरसन की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और 173 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया। अब इन्होंने कहा कि जो एबिटा मार्जिन को अगर आप देखेंगे क्वार्टर 4 में वो 11% के आसपास है, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो एरोस्पेस का जो सेक्टर है, साथ में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्टर है, उसमें एक अच्छे नंबर देखने को मिले, और ये जो स्थिति है वो आने वाले क्वार्टर्स में भी जारी रहती हुई दिख सकती है। अगर आप यहाँ पे नॉन ऑटो बिजनेस की बात करें या एशियन एक्सपेंशंस की बात करें यहाँ पर, तो इनका मानना है कि यहाँ पर करीब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 13% का जंप जो है वो देखने को मिल सकता है FY 26 से 28 के बीच में। इसके अलावा कंपनी जो है कर्ज कम होता हुआ दिखा है, और आगे जिस तरीके से अधिग्रहण होता हुआ दिखेगा तो वो एक और ग्रोथ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखेंगे। और EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो 26% की ग्रोथ दिखा रहा है FY 26 से लेकर 28 के बीच में। हालांकि इन्होंने ये जरूर कहा कि कमोडिटी की जो लागत है अगर वो बढ़ती हैं तो हो सकता है कि जो अब क्वार्टर 1 आएगा वहां पर जो है स्थितियां देखने को मिलेगी, नतीजों के उस पर दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए अंबाला मैम, इस पर हम लोग बातचीत अभी कर रहे थे और कब से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत लोगों के रडार पर आया है 173 के टारगेट। आप सीएलएसए की रिपोर्ट पे कितनी सहमत हैं? और इस बीच किशोर राय जी कह रहे हैं 1 मेलोडी चॉकलेट फॉर हर्ष, बहुत शानदार। एक पीएम खिला रहे हैं, एक जो है हमारे किशोर राय जी की टिप्पणी आई है। अंबाला मैम जी। ऑलराइट, तो देखिए ये आपने जो पंच लाइन बोल देना, एक पीएम खिला रहे और एक बढ़िया बात है वैसे जी। बोल टेक अ पॉज। हाँ जी।
ठीक है, तो मदरसन संवर्धना इज लाइक 137 और छोटे शेयर ऊंची छलांग का रेगुलरली ये डिस्कशन रहा है इस स्टॉक के अराउंड में, और रेंजिंग फ्रॉम 107 115 और मोस्ट रिसेंट जो भी पिछले हफ्ते रिकमेंडेशन डिस्कस हुआ था जो शो, वहां पे 127-28 के भाव पर भी रिकमेंड किया गया है विपुल जी। आज 137 रुपए पर है। इंडीड कम से कम 8% से लेकर के 25% अपसाइड रजिस्टर्ड हो चुकी है, स्टिल बुलिश। अगर आप इसको आज खरीद के जाना चाहते हैं, 173 के टारगेट दिए हैं, अचीवेबल हैं, बट मैंने आपको 200 से 250 का टारगेट दिया है विद इन 2 इयर्स। तो अगर आप उससे कन्विंस्ड है, इट्स अ गुड बाय। रिस्क जो है हर जगह होता है, इसमें खोने के लिए कम है। अगर आप आज भी इसको 137 पर बाय कर लेते हैं फॉर दिस टारगेट 173 एंड 200 एटलीस्ट, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 115 का होगा। इट्स अ बाय। इट्स अ बाय। चलिए तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष बताइए तीसरी कंपनी कौन सी होगी? जी, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर HSBC की रिपोर्ट रिड्यूस की इन्होंने यहाँ पर कॉल दी है और 33 रुपये के टारगेट दे दिए यहाँ पर। अब इन्होंने कहा है कि नतीजों के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसमें कमी देखने को मिली, इसलिए हमने अपने टारगेट्स को घटाया है यहाँ पे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि टिकाऊ ग्रोथ के लिए और मार्जिन विस्तार पर कंपनी ध्यान जरूर दे रही है, इस पर फोकस कर रही है यहाँ पे कंपनी। बैटरी सेल प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं, कंपनी काफी ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन इसमें इनका कहना है कि इसमें कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है और कंपनी जिस हिसाब से स्लोली बढ़ रही है, तो वो बहुत धीरे और पीछे रहती हुई दिख रही है यहाँ पे। इसके अलावा एवरेज सेल्स प्राइस की बात करें यहाँ पर, तो इसमें कमजोरी स्थिति देखने को मिली है, कम वॉल्यूम है यहाँ पर। इसके अलावा ईवी डिमांड की बात करी इन्होंने कि ईवी डिमांड जो है वो कंपनी के लिए अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है यहाँ पे। सर्विस ऑफरिंग्स की बात करें, उसमें धीरे वापस एक मार्केट शेयर हल्का सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आखिरी लाइन जो इन्होंने कही कि लागत घटाना और कैश फ्लो बढ़ाना कंपनी की प्रेफरेंस रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। चलिए तो ये ओला इलेक्ट्रिक पे राय जानना चाहेंगे प्रदीप सर की। और प्रदीप सर क्या व्यू रहेगा आपका? व्यू विपुल जी नेगेटिव है इसमें। मुझे लगता है कि अवॉइड करके चलना चाहिए। शॉर्ट टाइम में जितना ऊपर आना था आ चुका है, फिर से आपको एक बार ये स्टॉक फिर से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। कल को जाके एकदम मेजर कुछ फंडामेंटल में परिवर्तन होता है तब जाके स्टॉक भागेगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब है तो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। इस बीच लास्ट काउंटर हर्ष, और खाली इसमें लेवल्स बता दीजिए, शायद अगले गेस्ट आ गए तो इसको तुरंत समाप्त कर देते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात कर लेते हैं। CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग 520 के टारगेट्स। ठीक, रशीद सर क्या व्यू है आपका? सर अभी दूर बना के रखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से पोजीशन है। हो सकता है आने वाले दिनों में 380 रुपए तक के भी लेवल दिखाए, अभी 520 नहीं आता। चलिए आप जो है इस सेगमेंट को अब समाप्त करते हैं।